और अब बात करते हैं देश में भारत में होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। कल मतदान होने वाला है। कल साफ हो जाएगा कि अब भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ और उसके बाद तरह तरह के कयास लगते रहे और एक कोशिश ये भी हुई कि सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त प्राप्त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती के कारण पिछले 2 दशकों में पहली बार यह मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरह से होगा, किस तरह से वोटिंग की जाएगी, जीत का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी में मुकाबला। तारीख 9 सितंबर 2025। वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नतीजे भी 9 सितंबर को। जगह होगी नई दिल्ली में संसद भवन। उपराष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। तय होने वाला है अब की बार देश का उपराष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। एनडीए को नंबर गेम पर भरोसा है। इंडिया ब्लॉक को अंतरात्मा की आवाज का सहारा। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब ये तस्वीरें देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिए। मोदी ने सांसदों के साथ कई घंटे बिताए। एक आम नेता की तरह अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों में अलग अलग मंथन जारी है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए सीपी राधाकृष्णन को जानिए। पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ा हुआ। 1999 से 2004 और 2004 से 2009 तक लोकसभा के सांसद रहे। झारखंड में 2023 में गवर्नर बने और 2024 में महाराष्ट्र में गवर्नर बनाए गए। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह इंडिया ब्लॉक से बी सुदर्शन रेड्डी हैं। पूरा नाम है बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना में जन्म हुआ। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट है। करियर की बात करें तो 1971 में हैदराबाद में वकील के तौर पर करियर शुरू किया। 1993 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक को अच्छी टक्कर देने की चुनौती है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक अंतरात्मा की आवाज का सहारा लेकर अपनी संख्या बढ़ाने का दांव चल रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो अपील जारी की है। विपक्षी सांसदों को साधने का दांव चला है। आप सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात की और बीजेपी ने इसे सियासी हथियार बना लिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि रेड्डी लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेताओं से मिलकर
देश की आत्मा बचाने का दिखावा कर रहे हैं। सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां और आरोपों की झड़ी के बीच नंबर गेम पर सबकी नजरें। देश में लोकसभा सीटें 543 है, लेकिन इस वक्त एक सीट पश्चिम बंगाल में खाली है। इस हिसाब से 542 सदस्य लोकसभा के हैं। एनडीए के 293 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन के 234 सांसद। कुछ सीटें खाली हैं और छोटे दलों के पास है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट खाली पड़ी हुई है। राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो यहाँ पर कुल सदस्य 245 है। एनडीए के पास 132 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के पास 77 और बाकी सांसद 30 है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर 425 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक के पास लगभग 311 सांसद हैं। इसके अलावा नॉमिनेट और अन्य सांसद अलग से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रक्रिया की बात करें तो हर सांसद का वोट बराबर 1 वोट माना जाता है। जीतने के लिए चाहिए कुल वोटों का आधे से ज्यादा यानी 50% जमा 1। 788 वोट में से कम 395 वोट जरूरी है जीतने के लिए। इंडिया ब्लॉक अपने घटक दलों को एकजुट रखने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त संख्या जुटाने की उम्मीद लगाए है, क्योंकि तेलुगु अस्मिता के जरिए वाईएसआर जैसी पार्टियों को लुभाने की कवायद है। विपक्ष को इस चुनाव में अपनी जमीन मजबूत नजर आई है। अब आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होता है। जनता या विधानसभा सदस्य इसमें वोट नहीं करते। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नॉमिनेट सांसद वोट करते हैं। वोटिंग गुप्त बैलेट और प्राथमिकता के आधार पर होती है। पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। संवैधानिक पद के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता वोट डालने की होती है। गुप्त तरीके से वोट डाला जाता है। सांसद अपनी पसंद के मुताबिक 1, 2, 3 प्राथमिकता के हिसाब से नंबर टिक करते हैं। हर सांसद का वोट बराबर 1 वोट माना जाता है। जीत का फॉर्मूला कुल वोट का 50% और 1। जिसको आधे से ज्यादा यानी 50% जमा 1 वोट मिलते हैं उसकी जीत होती है। वोट गिनने के बाद नतीजे भी उसी दिन आते हैं। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को एआईएमआईएम आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। टीएमसी के सभी सांसद और कुछ टीडीपी वाईएसआर सांसद निर्णायक हैं। ओवैसी ने जस्टिस रेड्डी का समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग काफी निर्णायक रहने वाली है। मतदान गुप्त होगा, कोई व्हिप नहीं होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरे संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से है। इस बार कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, इसका फैसला कुछ घंटों में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।